हेलो स्टूडेंट्स, रिजल्ट गुरु आमिर सर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज मैं साइंस का 40 क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को ऑन कर देंगे ताकि अधिक से अधिक इसे शेयर कर देंगे। आइए पहला क्वेश्चन देखता हूं मैं, और आप भी अपना बना करके देखें कि कितना आप 40 में से कितना स्कोर कर पाते हैं, क्योंकि समय आपके पास बिल्कुल ही कम है। तो इससे आपका भी पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है, और बाकी बाद में मैं तो आंसर बताऊंगा ही। तो अब देखिए पहला क्वेश्चन कहते हैं उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या का अनुपात क्या होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2। ये 2 नंबर क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। तो इसे आप बना करके हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि ये 2 नंबर का आंसर क्या होगा। ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ। तीसरा क्वेश्चन देखिए, लघु पथन के समय परिपथ का प्रतिरोध क्या होता है। बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा बहुत कम हो जाता है। आप भी अपनी जांच करते रहें, देखते रहें। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। ऑप्शन है आई स्क्वायर आर, वी आई, वी स्क्वायर बाई आर। इनमें से सभी। कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? चार का हो जाएगा इनमें सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है। क्या करती है? पुतली, दृष्टिपटल, पक्षमाभी, मांसपेशिया या परितारिका। तो ये 5 का आंसर जो है वो आपका हो जाएगा पक्षमाभी मांसपेशिया। आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर क्या कर रहा है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है किसमें। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। इसका आंसर हो जाएगा आपका विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते रहें आपका कितना सही हुआ, 40 में से आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। और जो 2 नंबर में क्वेश्चन छोड़ा हूँ उसका आंसर जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। आपको उसका पता है या नहीं? अगर नहीं पता होगा तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दूंगा। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है। बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? तो ये आपका होता है टंगस्टन का। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रयोगशाला में दिया गया प्रिज्म प्रायः कितने समतलों से घिरा होता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 5। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर में क्या करा कि यदि प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के समान हो तो दर्पण कैसा होगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, समतल। आप भी अपना बना करके देखते रहें कि कितना कौन सा किसका आंसर होगा। अगला देखिए कह रहा है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो फैराडे ने। अगला क्वेश्चन देखिए, आकाश का रंग नीला होने का प्रमुख कारण क्या है। किस कारण से आकाश का रंग नीला होता है? तो ये प्रकाश का परिकिरण के कारण। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी का मानक क्या होता है। अधिकतम दूरी पूछ रहा है, इसको ध्यान से देखिएगा। अधिकतम दूरी अनंत, अगर न्यूनतम दूरी पूछता तो 25 हो जाता, लेकिन यहाँ पूछ क्या रहा था? अधिकतम दूरी। तो अधिकतम दूरी के लिए क्या होगा? अनंत होगा। इसलिए एग्जाम में भी देख करके सोच समझ के बनाएंगे, अधिकतम पूछ रहा है या न्यूनतम पूछ रहा है। लेंस की क्षमता का अंतरराष्ट्रीय मापन प्रणाली में मात्रक क्या होता है। इसका होता है m⁻⁻1। अगला क्वेश्चन देखिए, अभिक्रिया ZnO+CO इंटू Zn+CO2 में कौन सा अपचयित होता है। कौन सा अपचयित होता है? तो ये होता है ZnO। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्या करा है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच मान कितना होता है। जब कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है उसका पीएच मान कितना होता है। तो ये होता है 7 से अधिक। अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु कौन है। इसमें ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन। ये आपको बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। अगला क्वेश्चन देखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन में कार्बन परमाणुओं के बीच के बंधन का प्रकार क्या होता है। किस तरह का प्रकार इसका बंधन होता है। तो ये होता है एकल बंधन। आंसर क्या हो जाएगा इसका? एकल बंधन। अगला देखिए क्या करा कि कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाती है, यह यौगिक जल में विलय है। यह तत्व निम्नांकित तत्वों में कौन हो सकता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे एग्जाम में भी, उसके बाद ही बनाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम। कैल्शियम। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, पोटेशियम की संयोजकता क्या है। पोटेशियम की संयोजकता कितनी होती है, क्या होती है, ये बताना है उसकी संख्या। तो पोटेशियम की संयोजकता कितनी होती है बताइए कमेंट बॉक्स में, कितनी होती है जल्दी से आंसर दीजिए। 1। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होगा।
इसका हो जाता है pH मान 4। अगला क्वेश्चन देखिए, लेस देन C इक्वल टू O अभिक्रिया समूह को क्या कहते हैं? अभिक्रिया समूह को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्बोनिल समूह। ये कौन सा समूह होता है? कार्बोनिल समूह। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये है उपचयन। क्या है? उपचयन। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? ये आपको खुद बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, याद होना चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं इसका आंसर नहीं बताने वाला हूँ। ये आप बताएं कमेंट बॉक्स में 23 नंबर का आंसर क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? O2, NH3, CO2, N2। अगला क्वेश्चन देखिए, 24 मेंडलीफ के आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है? तो ये इसमें होती है आपका 8। 24 का आंसर हो जाएगा 8। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सा तत्व सबसे अधिक अधातुए गुण वाला है? अधातु गुण वाला, अधातुई गुण वाला कौन सा है? PSClN। कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका Cl। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुपरिचालक है? सुपरिचालक है प्लास्टिक, आयोडीन, ग्रेफाइट या सल्फर? सुचालक माने सुंदर चालक। सुपरिचालक कौन सा है? गुड कंडक्टर कौन सा है? सुचालक। बताइए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ग्रेफाइट। अगला देखिए, पेप्टिक अल्सर कहाँ होता है? पेप्टिक अल्सर कहाँ होता है? छोटी आंत की दीवार पर, बड़ी आंत की दीवार पर, आमाशय की दीवार पर या ग्रास नली की दीवार पर? बताइए किस पर होता है? ये होता है आपका आमाशय की दीवार पर। पेप्टिक अल्सर, अल्सर मतलब घाव होता है। लैंगिक जनन संचारित रोग है किससे? एड्स से होता है, पीलिया से होता है, प्लेग से होता है या चेचक से होता है? बताना है आपको कि लैंगिक, लिंग के आधार पर कौन सी बीमारी होती है? तो एड्स। अगला है कि भ्रूण पोष होता है अगुणित, द्विगुणित, पंचगुणित या त्रिगुणित? किस पे होता है ये? त्रिगुणित। अगला क्वेश्चन देखिए, पुष्प का मादा जनन अंग है इसमें से कौन? पंखुड़ी, परागकोश, परागनली या स्त्री केसर? बताइए इसका आंसर क्या होगा? स्त्री केसर। स्त्री केसर। अगला क्वेश्चन देखिए, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है चक्रीय, बहुदिशीय, एक दिशीय या द्विदिशीय? किसमें होता है? बताइए ये एक दिशीय में। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि अमोनिया का आणविक सूत्र क्या है? ये भी आपको आंसर याद होना चाहिए, बहुत ही आसान है, NH3। अगला क्वेश्चन देखिए, एंड्रोजन हार्मोन स्रावित होता है, एंड्रोजन हार्मोन स्रावित होता है किससे? अंडाशय से, वृषण द्वारा, डिओडिनम द्वारा या अग्नाशय द्वारा? इसका आंसर हो जाएगा आपका वृषण द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस गैस कहलाता है? ग्रीन गैस हाउस, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ चुका है एग्जाम में। इसका आंसर हो जाएगा आपका CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। 32 का आंसर हो जाएगा CO2, सॉरी 34 का आंसर हो जाएगा CO2। अगला देखिए कि अंडाणु निषेचित होता है किसमें? योनि में, गर्भाशय में, फैलोपियन नलिका में या अंडाशय में? 35 का आंसर हो जाएगा फैलोपियन नलिका में। अगला क्वेश्चन देखिए 36, निम्नलिखित में किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है? बर्थ हार्मोन, इंसुलिन को, ऑक्सीटोसिन को, ट्रायोसिन को या थाइरोट्रोपिन को? ये आपका आंसर इसका बताना है, कौन होगा आंसर? ये हो जाएगा ऑक्सीटोसिन को। किसमें होता है? ऑक्सीटोसिन में। परजीवी पौधा का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? अमरबेल, गोबरछत्ता, ब्रायोफिलम या चीर? ये हो जाएगा आपका अमरबेल। अगला क्वेश्चन देखिए 38, द्विखंडन पाया जाता है किसमें? हाइड्रा में, स्पंज में, प्लेनेरिया में या जीवाणु में? इसका सही आंसर हो जाएगा जीवाणु में। जीवाणु में द्विखंडन पाया जाता है। अगला देखिए, अग्नाशय से स्रावित होता है, यानी पेनक्रियाज कहाँ से स्रावित होता है? पेनक्रियाज में, अग्नाशय से, पेनक्रियाज से क्या स्रावित होता है? यानी अग्नाशय से क्या स्रावित होता है? तो इंसुलिन हार्मोन, वही स्रावित ज़्यादा स्रावित होना बंद हो जाता है इंसुलिन, तो मधुमेह रोग होता है जिसे डायबिटीज कहते हैं, तो वही लोग इंसुलिन की सुई लेते हैं बाद में। तो पेनक्रियाज से क्या स्रावित होता है? इंसुलिन हार्मोन। अगला क्वेश्चन देखिए, अम्ल वर्षा का क्या कारण है? ये आपको खुद बताना है, 40 नंबर का। ये आपके लिए 3 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, एक ये 14 नंबर। बताइए आपको इसका आंसर क्या होगा? अम्ल वर्षा का क्या कारण है? CO2,
SO2, CO या Cl2, इसका आंसर आपको बताना है। देखिए, अब कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न हैं जिसका आपको तैयारी करके जाना है। फ्लेमिंग का वामहस्त नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। अपूर्णांक क्या है? हीरे का अपूर्णांक गैस क्वेश्चन है ये। प्रत्यावर्ती धारा एवं दिष्ट धारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेंगे। रेलवे सिग्नल लाल क्यों होता है? ये देख लेंगे। नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, यह भी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेंगे। नवीकरणीय, अनवीकरणीय, इसको सिद्ध करने वाला तो जरूर देख करके जाएंगे। एक अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में प्लस वाला और माइनस वाला दोनों देख लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रसायन शास्त्र में देखिए, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल टेंस टू जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, इसका रासायनिक समीकरण बैलेंस करके बताना है। 4 प्रश्नों के उत्तर इनमें से देना था। उभयधर्मी ऑक्साइड के 2 उदाहरण दें, प्रोटीन के समयों के संरचना सूत्र में उनके नाम लिखे। इन सब की तैयारी आप कर लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों प्लास्टर ऑफ पेरिस और आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के गुणधर्म। प्लास्टर ऑफ पेरिस और आधुनिक आवर्त सारणी, ये 12 नंबर 13 नंबर जरूर पढ़ लेंगे। और जो 3 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा हूँ उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ताकि पता चले कि आपकी तैयारी कैसी हो रही है। इसे अधिक से अधिक शेयर कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।